आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आपको होने वाली बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड एग्जाम के आपको कॉपी में किस प्रकार से आपको कॉपी को भरना है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही कॉपी में कैसे लिखना है यही भी इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जैसे ही आपको एमपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है वही में आपको पूरा वही आपकी कॉपी जिस प्रकार से दी हुई है वही इसी प्रकार से आपको कॉपी मिलने वाली है। ओके, तो उसमें किस किस प्रकार से आपको कहाँ भरना है वही मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, इससे क्या फायदा होगा, पेपर में जाते ही आपको क्या है तुरंत ही अपना भर पाएंगे और बिना टाइम वेस्ट भी आप क्या है अपना कंप्लीट कॉपी भर पाएंगे। और कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है वही भी हम वीडियो में जानेंगे। ओके, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इससे आपकी क्या है कॉपी में 4 चांद लग जाती है। ओके, तो वही भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कॉपी में आपको इस प्रकार से मिलने वाली है। इस प्रकार से आपको फ्रंट पेज रहेगा जिसमें आपको अपना रोल नंबर, ओके, परीक्षा का विषय कोड, परीक्षा का माध्यम, ये सब भरना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कॉपी रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आपको भरना है जब कॉपी मिले जैसे ही सबको पहले पूछा जाएगा परीक्षा का विषय। ओके, परीक्षा का विषय कौन सा, मतलब आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है। ओके, तो मान लीजिए आज क्या है, आज आपका 6 फरवरी है और हमारा क्या है हिंदी का पेपर। ओके, तो हमने यहाँ भर लिया हिंदी का पेपर है, तो हिंदी है आज का पेपर है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमसे पूछा विषय कोड। विषय कोड आपको कहाँ मिलेगा, जो एडमिट कार्ड आपका रहता है, तो एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट लिखोगे। ओके, सब्जेक्ट के बगल में आपका डेट लिखी होगी, वो सही उसी के बगल में आपको क्या है विषय कोड लिखा रहता है। ओके, तो वही आपको विषय कोड आपको भरना है। ओके, मान लीजिए कि आपका यह विषय कोड हिंदी का 001 है। ओके, जो भी आपका विषय कोड वो आपको यहाँ भरना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आपने भर लिया 001। ओके, फिर आपसे पूछा जाता है परीक्षा का माध्यम, कि आप हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। ओके, तो मैं क्या है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ हिंदी भर दिया। ओके, अगर आप क्या है अंग्रेजी माध्यम से तो आप यहाँ अंग्रेजी भर लीजिएगा। ओके, एक बात और ध्यान रखना है, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर अंग्रेजी का पेपर है तो यहाँ अंग्रेजी भरना पड़ेगा। नहीं, आपको वो जो माध्यम है वही आपको भरना है। ओके, विषय आपका पेपर जिसका भी हो, चाहे हिंदी का हो अंग्रेजी का हो, लेकिन माध्यम तो थोड़े आपको बदलेगा। ओके, तो हिंदी का आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश भरिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको भरना पड़ता है परीक्षार्थी का रोल नंबर। यहाँ आपको क्या अपना रोल नंबर भरना है। ओके, रोल नंबर भरना है। तो सबसे पहले अगर आपको क्या है अपना रोल नंबर गिन लीजिए, आपको कितने अंक का है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स यहाँ दिए हुए। ओके, अब आपको देख लेना रोल नंबर। मान लीजिए रोल नंबर आपका क्या है 6 अंकों का है। ओके, 6 अंकों का है, तो पीछे से आपको भरना है 1 2 3 4 5 6 अंकों का है आपका रोल नंबर। ओके, मान लीजिए 7 नंबर अंकों का है। ओके, तो आपको यहाँ से भरना है। ओके, तो मान लीजिए रोल नंबर मेरा 1 2 3 4 5 ओके 6 8 इस प्रकार से मेरा रोल नंबर दिया हुआ मैंने भर लिया। ओके, और आपको देखना है मिला लेना है कि आपका 6 अंकों का है तो यहाँ से भर लेना। बाकी आपके जो आगे बॉक्स बचते हैं एक्स्ट्रा उनको आपको कट कर देना। ओके, और फिर आपके अगर रोल नंबर 9 अंक है तो क्रम से भरिएगा। ओके, 5 अंकों का है रोल नंबर तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करिएगा। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, फिर आपको जो आपको यहाँ लिखा वही आपको क्या है शब्दों में यहाँ लिखना है। ओके, बॉक्स से दिए हुए हैं वही आपको शब्द में लिखना है। यहाँ आपका वो सेट लगी हुई है, इसलिए ये मैंने जो आपकी बनाई हुई है। ओके, इसको मैंने थोड़ा एडिट करके बनाया गया है। पूरी यही कॉपी रहती है, लेकिन थोड़ा एडिट करके मैंने आपको बनाया कि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से। तो यहाँ आपको बॉक्स रहेंगे इसी प्रकार से सेम टू सेम बॉक्स रहेंगे। यहाँ थोड़ा ब्लैक हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ बॉक्स रहेगा। तो आप अब हिंदी में भरना है, शब्दों में भरना है आपको। शब्दों में तो 1 है तो 1 भर दीजिए, यहाँ 2 है तो 2 भर दीजिएगा। मान लीजिए 3 है तो आपका 3 भर देना है, यहाँ 5 है तो 5 भरना है। हिंदी में आपको लिखना है इस प्रकार 4। ओके, 8 है तो 8 है भरना है। ऐसे नहीं लिखिए 1 करोड़ 1 लाख, इस प्रकार से आपको शब्दों में नहीं लिखना पड़ता है। जो अंक आपका दिया है वही आपको लिखे। ऐसा क्यों कराया जाता है, ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए मैंने जैसे 3 बनाया है और मैंने ओके 3 बनाया, मैं अच्छे से ना बना पाया और ये थोड़ा ऐसा बन गया तो 8 थोड़ा 8 की तरह लगने लगा। तो जब कॉपी चेक होती है तो समझ में नहीं आती है 3 है कि 8 है। तो हिंदी का टीचर देख ले यहाँ 3 लिखा, मतलब यहाँ 3 बना हुआ। ओके, कई बार क्या है स्टूडेंट क्या है 3 को 8 जैसे बना देते हैं, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट है हुए। ओके, तो इसलिए आपको क्या है इसलिए हिंदी में अच्छे से ध्यान से भरना है। ओके, 1 लिखा तो 1, 2 भरा 2, शून्य है तो शून्य, इस प्रकार से। ओके, आई होप आपको इतना समझ गया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी समझाया गया। ओके, एग्जाम्पल की यहाँ भी समझाया गया है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है ये रोल नंबर, उसके अंक में आपको ये भर देना। ओके, इस प्रकार से ये हो जाता है आपका कंप्लीट। फिर पूरा पुस्तक के अंदर जो आपने सप्लीमेंट्री लेते हैं, एक्स्ट्रा पुस्तक आप लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पुस्तक लेते हैं वो अपनी भरनी पड़ती है। आपने 1 पुस्तक ली, 2 पुस्तक ली, अगर नहीं ली है जो आपको पेपर के लास्ट में करना पड़ता है। ओके, अगर आपको कॉपी अगर ली है आपने 1 सप्लीमेंट्री तो 1 लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा कॉपी। ओके, नहीं ली है तो आपको कट्टा इस बार से कर देना है। फिर परीक्षार्थी कक्ष क्रमांक भरना पड़ता है कि आप जिस कक्षा में बैठे हैं परीक्षा दे रहे हैं उसका कक्ष क्रमांक कौन सा है। ओके, ये आप अपने जो टीचर आपके क्या है ड्यूटी पर लगे हुए उनसे आप पूछ सकते हैं। ओके, कक्ष क्रमांक कौन सा है, मान लीजिए 2 है तो 2 यहाँ भर लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। फिर परीक्षा का दिनांक, किस दिन का आपको परीक्षा दे रही है, तो ये आपने मान लीजिए मैं क्या है 6 फरवरी फिर 2024 से 2024 के पार से आपको भरना है।
ओके बस इसके कितना केवल जितना मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में, ओके इतना ही आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा बाकी आपको यहाँ फ्रंट पेज में कुछ नहीं भरना है, केवल इतना भरना पड़ता है। बाकी आपके यहाँ जो टीचर आपके रहते हैं वो साइन करने के लिए आपके लगे रहते हैं, ओके वो आपको साइन यहाँ करेंगे। यहाँ जो आपका ये होता है यहाँ आपको क्या किस अंक पहले नंबर में बच्चे को कितने नंबर प्राप्त हुए वो सब टीचर लिखते हैं, जब कॉपी चेक करते हो वो सब यहाँ भर दिया जाता है। ओके ये सब इस प्रकार से आपको केवल इतना ही भरना है, आप देख लीजिए इसी प्रकार से आपको भरना है। ओके और कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आपको पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। जो भी आपको डाउट हो तुरंत ही पूछ लीजिए। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब फिर इसके बाद चलिए अपन देख लेते हैं आगे जो कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके इस प्रकार से फिर आगे आप पेज पलटाएंगे तो इस प्रकार से कॉपी होगी, नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से डाला होगा, इस प्रकार से आपकी कॉपी रहने वाली सेम ऐसी रहेगी, MPBSE इसी प्रकार से लिखा रहने वाला है। ये भी मैं थोड़ा एडिट करके आपको बनाया है। ओके लेकिन हुआ हुआ इसी प्रकार से आपकी रखी रहती है। यहाँ आपके 2 बॉक्स बने रहते हैं, उनमें भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, वो टोटल नंबर जब टीचर टोटल कॉपी चेक करते हैं टोटल करते हैं तो उसमें रहता है। इस प्रकार से आपको यहाँ से लिखना है। ओके अब स्कूल में होंगे आपको नॉर्मल यहाँ कॉपी की लाइन ही खींचते हैं। ओके किससे थोड़ा कॉपी में क्या है कम भी लिखना पड़े और थोड़ा अच्छी से लगी कॉपी के, लेकिन आपको एक लाइन खिंचाई आती है MP बोर्ड की तरफ से, आपको लाइन खींचनी बिल्कुल नहीं। ओके इस प्रकार से आपकी रहने वाली कॉपी। अब आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट करेंगे। ओके तो प्रश्न क्रमांक 1 जैसे आपका है, प्रश्न क्रमांक 1 आपको विकल्प बहु विकल्प वाले रहने वाले हैं। ओके तो आपको लिखना है यहाँ प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके अगर इंग्लिश में है तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके फिर आपको यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बॉर्डर बना देनी है। ओके कॉपी को थोड़ा सजाने का प्रयास करिएगा, लेकिन सजाने में इतना नहीं पड़ जाने कि टाइम कम पड़ जाए, लेकिन आपको बेसिक काम करना है। इस प्रकार से थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके फिर आपको क्या है यहाँ आपको इस प्रकार से फिर आपको नंबर देना है। ओके नंबर 1 नंबर 2 आंसर लिखने के लिए, फिर नंबर 3 इस प्रकार से आप देखिएगा। ओके फिर आपको इस प्रकार से आपकी मान ली 5 है तो 5 यहाँ आपने नंबर दे लिए। ओके 5 विकल्प आए हैं तो 5 आपने नंबर दे लिए, फिर आपको आंसर लिखना है। ओके इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा है। तो इसमें पूछा जा रहा है फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ओके तो हमें पता है इसका राइट आंसर है 12 नंबर का गुल नगमा। ओके तो यहाँ आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है 12 नंबर का हेडिंग डाल लीजिए। आपको वो आपको बताना भी है कौन सा विकल्प 12 नंबर का है और गुले और फिर आपको जो नगमा, इस प्रकार से जो लिखा होगा उसी प्रकार से आपको लिख देना है। ओके फिर इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कविता के शाब्दिक अनुशासन क्या कहते हैं, तो कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम छंद कहते हैं। इसका भी आंसर 12 नंबर का, तो 12 नंबर और छंद। ओके इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ओके इस प्रकार से आपको लिखते जाना है और कंप्लीट आपको कर लेना है। 5 और मान ली ऑब्जेक्ट 5 आपने लिख लिया, 6 तो 6 आप लिख लीजिएगा। जब आपको कंप्लीट हो जाता है, जब कंप्लीट यहाँ 5 में तक आप आंसर लिख लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या है उसको आपको क्या लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। ओके लाइन इस प्रकार से आपको खींच देनी कंप्लीट, इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। ओके इसका ऐसा क्यों करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार से हम क्यों करते हैं। ओके इसका फायदा क्या है। ओके फायदा से ये रहेगा, फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा तो फिर आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर। ओके इस प्रकार से आपको लिख देना है और फिर यहाँ भी आपको लाइन खींच देनी है। आई होप समझ रहे होंगे आप, इस प्रकार से आपको करना है। ओके ये हो जाता है। अब ये लाइन खींचने का क्या फायदा है, जब आप लॉन्ग वाले आंसर लिखते हैं या 2 नंबर 3 नंबर वाले लिखेंगे तो एक क्वेश्चन आपने लिखा फिर आपका एंड हो जाता है क्वेश्चन, फिर आप सेकंड लिख देंगे तो टीचर को क्या है जब अंतर पता चल जाए कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन क्या है खत्म हो गया, इतने में पहला वाला है इतने में दूसरा वाला हो जाता है, स्पष्ट समझ में आ जाता है। दूर से देखने में कोई बता देगा, आपने विभाजन कर दिया दूर से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया यहाँ खत्म हो गया। ओके ये आपका फायदा हो जाता है, इसलिए आपको लाइन जरूर खींचिए। एक क्वेश्चन खत्म हो लाइन खींच देना, दूसरे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो लाइन खींच दे, जिससे स्पष्ट समझ में आने लगे। ओके इससे ये फायदा होता है। ओके ये आपका हो जाता है। आपको क्या है जब भी आप ये विकल्प लिखें ओके तो आप क्या एक लाइन छोड़ के लिखिए, इस प्रकार से मैंने लिखा है पहला विकल्प फिर एक लाइन छोड़ी फिर दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प, इस प्रकार से लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं पहला और दूसरा तीसरा चौथा 5 में क्रम पर लिख देते हैं, जैसे गुचर पुचर कह देते हैं। ओके मतलब एक साथ हो जाता है, समझ में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको क्या है अलग अलग आपको एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, इसी प्रकार से आपको करना है। ओके ये बड़ी अच्छी बात कही है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आपका ये कॉपी दी हुई है। ओके तो यहाँ हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया है। ओके और फिर हमें पता है इसका नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको लिख देना है लगातार। इंग्लिश में लिख देंगे कंटिन्यू। ओके हिंदी का पेपर है तो आपको लिख दिया लगातार, इस प्रकार से डेड कर लीजिएगा। इससे टीचर को बताइए अभी और आगे कॉपी चल रही है। ओके और फिर ये आपका खत्म हो जाए, अब आपका क्या पेज पलटाना है तो यहाँ आपको लिखना है PTO। ओके या फिर लिखना है हिंदी में लिखना है कृपा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके इससे क्या फायदा कृपया प्लस पलटिए। ओके ये रहेगा कि आगे अभी कॉपी हमें मेरी चलती जा रही है, अभी आप कॉपी चेक करते जाइए। ओके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, बाकी जरूरी नहीं है लेकिन फायदा रहता है। ओके साथ ही जब भी आप कॉपी लिखे कोशिश करिएगा जैसे बॉल पेन है ये वाला जो मैं यूज कर रही बॉल पेन, जेल पेन से यूज ना करें। ओके इससे क्या है कॉपी में आपको फैलने का चांस रहता है। ओके या कुछ पानी वगैरह पड़ जाए या जब कॉपी का है बहुत एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या जेल पेन फैल सकता है, इसलिए आपको क्या है नॉर्मल बॉल पेन का प्रयोग करिएगा, अच्छे से अच्छे आप यूज कर सकते हैं। और आप क्या है नॉर्मल पेन का यूज करिए जो बिल्कुल हल्के हो। ओके जिससे आपका राइटिंग आपको क्या है बिल्कुल साफ सुथरी लिखने की कोशिश करिएगा। ओके तो बस आपको यही टिप्स आपको ध्यान रखनी है। ओके तो आई होप आपको वीडियो वीडियो लाइक करिए, चैनल जरूर कीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बाकी आपको मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप उसकी तैयारी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।